मैं हूँ अभी भैरवनाथ धाम जयपुर के पास में। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत हैं, सबसे बात करेंगे। साधु राम सत्यराम। सत्यराम सर। महाराज जी, इधर हमारा फर्स्ट टाइम आना हुआ है। भैरवनाथ धाम का नाम सुना था, तो मैं गया हुआ था कोई दूसरी जगह, रात को पता चला तो इधर आया। तो बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। क्या कहानी हो रही है, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हो गया ये? इसको अपने शब्दों में आप सही समझाओ तो पता चले ये चीज। ये राम जी, वैसे संत दादू दयाल जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बिल्कुल, हाँ। जो 16वीं सदी के संत दादू दयाल जी महाराज निर्गुण धारा के संत प्रवर्तक हुए हैं। उन्होंने इस पहाड़ में जो भैराना नामक ये जो पहाड़ है, बिचौन क्षेत्र में आता है, जयपुर जिला का जो बिचौन क्षेत्र है, इस भैराना पहाड़ में उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है। और तपस्या करने के पश्चात उनका जो शरीर था वो भी उन्होंने यहीं पे यानी पंच तत्व में विलीन हो गए, यहीं अंतर ध्यान हो गए। साथ ही साथ उनकी जो 100 शिष्य थे, उन्होंने भी यही तपस्या करते करते स्वस्वरूप में विलीन हो गए, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने, यही विलीन। ये तो है इस भैरवनाथ की कहानी। ठीक है। और ये जो पहाड़ है, इसी में उनका स्थान रहा, यहाँ रहा। अब धीरे धीरे जब सोचे 450 साल पहले संत दादू दयाल जी यहाँ रहे, उन्होंने वृक्षारोपण किया, प्रकृति को बचाया, और प्रकृति को बचाने के साथ साथ उन्होंने वन संरक्षण वगैरह बहुत कार्य किए। आज हम जहाँ गौ माता को कहते हैं साहब, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, उस समय संत दादू दयाल, हाँ। संत दादू दयाल कौन थे? उस समय संत दादू दयाल ने अकबर के यहाँ जाके 41 दिन तक सत्संग करते हैं, और संत दादू दयाल जी महाराज उसको सत्संग से प्रभावित होके, और अकबर ने कहा कि भाई महाराज जी क्या चाहिए? कि राजन कुछ नहीं चाहिए, तेरे राज्य में गोवंश हत्या नहीं होनी चाहिए, गो हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे संत दादू दयाल जो राजस्थान के कबीर माने जाने वाले, हाँ। ऐसे संत दादू दयाल, या यूं कहे कि आज जयपुर की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, हाँ। उसके अंदर आज हिंदी प्रकोष्ठ के अंदर दादू वाणी का दादू दयाल प्रकोष्ठ बना हुआ है, जहाँ संत दादू दयाल की वाणी पे आज पीएचडी की जाती है। ऐसे संत दादू दयाल, या फिर यूं कहें कि वो संत दादू दयाल जिन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि सूखा सेजे कीजिए, नीला भाने नाय, काहे को दुख दीजिए, साहिब है सब माय। यहाँ की मंजन भी सूखी लकड़ी को तोड़ के मंजन करते थे संत दादू दयाल। अच्छा। वो संत दादू दयाल, या फिर यूं कहें हरिभज साफिल जीवना, परोपकार समाय, दादू मरना ता भला, जहाँ पशु पंक्षी खाए, यानी मरना भी उस जगह भला कि हमारे शरीर को ऐसी जगह रख दिया जाए जिससे पशु पक्षी खा कर अपना पेट भर ले। अच्छा। ऐसे संत दादू दयाल परोपकार की, उनकी ये साधना स्थली है, उनकी तपोस्थली है। और उस जंगल को, उस कानन को, उस वन को, जो देवताओं के जैसे नंदनवन है, उस तरीके से हमारे दादू संप्रदाय का या दादू पंथ का एक हमारे लिए जो कानन है, नंदन वन है, उसको उजाड़ के यहाँ रिको ला रहे हैं। ये कौन सी तर्क संगत है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब माँ के नाम से पेड़ लगाओ, हाँ। और ये पिता के नाम के पेड़ को काट रहे हैं। ऐसे कई धर्म है जहाँ किसी धर्म के अंदर मैंने ऐसा सुना कि उनके बालों के अवशेष के लिए आर्मियां लगी हुई है। ऐसे ऐसे धर्म है जिनके बालों के अवशेष के लिए आर्मियां लगी हुई है। और संत दादू दयाल का 450 साल पहले जो यहाँ रहे हैं, तपस्या की, पेड़ पौधे लगाए हैं, धरोहर है, विरासत है, और उनको तहस नहस करके नदी नालाओं को सबको समेट के बराबर करके साहब हम यहाँ रेड जोन रिको, रिको भी कौन सा? रेड जोन। रेड जोन रिको, जो विदेशों के अंदर जो प्रतिबंधित है, उनको लाकर यहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसलिए संत समुदाय ने ये निर्णय लिया, भाई हमारी इस भूमि पर, इस धराधाम पर, इस तपोवन के अंदर जो दादू तपोवन है, यहाँ हमें रिको नहीं चाहिए, हरगिज भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम सरकार विरोधी भी नहीं है, देश के समृद्धि के लिए या देश के विकास के लिए हम खुद समाज के लोग भी तत्पर है, होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विनाश के नाम पे विकास कभी भी मंजूर नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, 2 महीने से चल रहा है, 2 महीने से कंटिन्यू बैठे हैं यहाँ पे? कंटिन्यू बैठे हैं साहब यहाँ से। अच्छा। 1.5 महीने से कंटिन्यू मीटिंग ये चल रही है, सरकार आ रही है, 2 महीने से यहाँ लगातार बैठे हैं संत इस चिलचिलाती धूप में, जहाँ यूं कहें कि 45-48 डिग्री तापमान में संत तपस्या करते हैं। 12 बजे तपस्या बैठते हैं, आप वो देख रहे होंगे उधर। हाँ, लगा रखे कंडे उपले लगा रखे हैं, हाँ। और उनके बीच में अग्नि लगा के तपस्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन नजदीक में। हाँ,
और इतनी उनके धूप ही नहीं सह पा रहे हैं, वो कैसे बैठेंगे अंदर? अब देखिए उसके अंदर फिर बीच में मध्य में संत बैठ के और सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और इन संतों की सुने, जीव जंतु की सुने, प्रकृति की सुने, और इस जो तपोवन है इसको तपोवन ही रहने दे, ऋक को ना बनाए। यही हमारी मांग है। उसी के तहत ये अनिश्चितकालीन धरना रखा गया। बाकी और कोई आपका विरोधी कुछ भी और नहीं है? कोई विरोध नहीं है हमारा। तो सब जगह से लोग आ रहे हैं? राम जी, सब जगह से संत लोग आने की कहे तो कल हमारे यहाँ 27 तारीख है, कल हाँ। यहाँ बहुत बड़ी महासभा का, महापंचायत का आयोजन किया गया। हाँ। राजस्थान के प्रमुख प्रमुख संत जो गणमान्य प्रतिष्ठित मठाधीश है वो सब यहाँ आएंगे। और कल कम से कम माना जा रहा है कि हमारे यहाँ 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की यहाँ संभावना है। आप देखेंगे तो यहाँ डूम भी लग रहे हैं, हाँ, टेंट डोम भी बन लग रहे हैं, सब जगह पूरी व्यवस्थाएं हो रही है। हमारे व्यवस्थापक सब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कल बहुत बड़ी महासभा होने वाली, इसी को लेके, रिको को लेके ही भैया हम सरकार के हम उनसे कह सके, हमारी मांगे मान ली जाए, इसके लिए हम ये धरना देके बैठे हुए हैं। आप कहाँ से महाराज? मैं निवाई दादू दयाल आश्रम से हूँ। निवाई? हाँ जी, निवाई धाम से। जी राम जी। देखो सभी संत बैठे हैं और कल जो होगा वो सारा निर्णय कल होगा। कल होगा। कल बड़ा महापड़ाव है, तो हनुमान बेनीवाल जी भी आ रहे हैं कल यहाँ पे। हाँ जी, कल हनुमान बेनीवाल जी भी आ रहे हैं। मतलब आराम से कोई चीज का निवारण हो जाए वो सही है, हाँ जी, शांति के साथ में। राम जी, हम तो शांति है, साधु तो शांति चाहते बिल्कुल। हैं, लेकिन फिर भी हमारा तो यही कहना है कि हम सरकार को, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपने मान सम्मान, अपने इष्ट की, अपने धर्म की गरिमा को बनाए रखने के लिए तो जी जान तक भी हम प्रयास करेंगे, संत समाज प्रयास करेगा, क्योंकि ये धर्म पे आघात नहीं होने दे। राम राम जी। आप कहाँ से? मैं फुलेरा से हूँ। अच्छा। हाँ, यहाँ से जुड़े हुए हैं, जन्म से यहीं पे हाँ। सेवा देते हैं हम तो। अच्छा। यहीं की सेवाएं देते हैं, आप सब जानते हैं इस चीज़ को, साधुपंथी हैं। तो आपके हिसाब से कुछ देखो, बताइए। ऐसा है, किसी भी जगह हम विकास अगर लाते हैं हाँ। तो विकास के नाम पर अगर कोई भूमि अधिग्रहण होता है या और कुछ होता है हाँ। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है? शिविर लगाया जाता है। एक गवर्नमेंट की तरफ से शिविर लगाया जाता है कि आसपास के गाँवों को, आसपास की जनता को, या कोई मठ है या कुछ भी है तो उसको कोई आपत्ति तो नहीं है। हाँ। यहाँ पे पहली बात ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। ये सारा काम चुपचाप में हुआ। चुपचाप में हुआ पहली सब। चीज, आप इसकी अगर धरातल पे जाके रिपोर्ट देखेंगे हाँ। तो रिपोर्ट में यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो गगनचुंबी पेड़ थे, हाँ। उनकी ऊंचाई दिखाई गई है कागजों में 1.5 फीट, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, अच्छा। सॉरी 1.5 मीटर की ऊंचाई दिखाई गई है। मैं अच्छा, पहले तो गवर्नमेंट ने बताया 1.5 मीटर का कौन सा पेड़ होता है जो यहाँ इन पहाड़ों में, इन जंगलों में लगता है। अगर आपको पेड़ देखने हैं तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके देख के आओ आप किस साइज के पेड़ है। तो यहाँ 1.5 मीटर के पेड़ और वहाँ 50-50 मीटर के पेड़ कहाँ से आ गए? यहाँ नदी नाले जो दिखाए गए हैं, एनिकेट दिखाए गए हैं, 2-2 किलोमीटर दूर दिखाए गए हैं। अगर 2-2 किलोमीटर दूर दिखा रहे तो सामने क्या है, अगर पीछे क्या है? तो रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट बना के विनाश करके विकास का फिर क्या मतलब क्या है इसका? हाँ, विकास होना चाहिए, हम भी पक्ष में है, पर विनाश करके विकास हो, ऐसे विकास हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बात ये है। देखो साहब जी ने भी बात बताई बढ़िया कि पहले से नाले वगैरह बने हुए थे, पेड़ की लंबाई वगैरह दिखाई गई है तो कम दिखाई गई है। आप आगे जाके देख सकते हैं। हाँ। आगे देखो आप सारी चीजें। फिर तक देख लेना ना आप, ये नली पड़ी है, दबा दिए कहीं हो तो उन्होंने मिट्टी के अंदर। अब हवा चली हजारों की संख्या में, मैं रोज यहाँ से, मेरा रूट है, अच्छा। मैं रोज यहाँ से जयपुर जाता हूँ और शाम को आता हूँ। रोज मेरे को लोमड़ी, खरगोश रोज सैकड़ों की संख्या में मिलते थे। गायब हो गए, मर गए, दफन हो गए, मर गए मतलब वो भगे नहीं है। हाँ। वो दफन हो गए, नीचे मिट्टी में दफन हो गए। वो हाँ तो रहते हैं रैली में ही है। बिलों में रहते थे, ऊपर से मिट्टी आई बंद। हाँ। मतलब हजारों की संख्या में लोमड़ी, सियार, खरगोश, तोते, पक्षी तो अनगिनत पक्षी थे यहाँ पे, इतने पेड़ थे। क्योंकि मैं जन्म से, मैं बिचू नहीं पढ़ा हूँ, मैं पैदल आता था इधर, आज के 40 साल पहले तो बिल्कुल यहाँ नालों में से पैदल जाते थे, पैदल आते थे माखोदा से। तो वो चीजें हमने देखी है, साक्षात 2 साल पहले तक देख रहे थे और आज इसका विनाश कर चुके हैं। तो बना रहे टकले जर्नी के साथ में आपको दिखाएंगे सारी चीजें सही, और जो भी आएंगे बात करेंगे, धीरे धीरे सबसे बात करेंगे। यही हम कल तक। श्री राम।